हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8th के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.4। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो है अ डाई इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 3। तो आपने जो है वो बताना है कि जब एक डाइस को जो है वो फेंका जाता है तो 3 नंबर से कम आने के कितने चांसेस हैं। ठीक है, तो बच्चों देखो, जो एक डाइस होता है उसमें 1 से लेकर 6 तक की काउंटिंग होती है। 1 2 3 4 5 6। अब इन्होंने बोला है लेस देन 3, 3 से कम जो है वो कौन कौन सा, एक हो गया हमारा 1 और दूसरा हो गया 2। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट जो है वो करते हैं हम। तो प्रोबेबिलिटी जो है वो कैसे निकाली जाती है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। ठीक है, इसका फॉर्मूला है ये, आप इसको अच्छे से याद कर लेना। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, इसको डिवाइड करते हैं हम लोग टोटल नंबर ऑफ आउटकम से। ठीक है, कि कितने चांसेस हैं जो है, मतलब कि कह सकते हो कि आ सकता है कोई नंबर। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, तो पहली जो प्रोबेबिलिटी है जिसमें की है लेस देन 3, ठीक है, तो उसके चांसेस कितने हैं। देखो टोटल जो है वो 6 आ सकते हैं, है ना, टोटल 6 प्रोबेबिलिटी है। और जो मतलब कि 3 से कम आने के कितने चांसेस है, सिर्फ 2 चांसेस है। ठीक है, तो 2/6 हो गया, कटिंग कर लो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो 1/3 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो नेक्स्ट पार्ट हमें दिया गया है वो है ग्रेटर देन 5। तो 5 से ग्रेटर जो है, मतलब कि 5 से बड़ा नंबर जो है वो सिर्फ एक है जो कि 6 है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 5। ठीक है, तो कितने चांसेस है, 1 चांसेस है। टोटल जो है आउटकम्स कितने हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं। ठीक है, तो ये 1/6 जो है इसका आंसर हो जाएगा। जो थर्ड पार्ट है उसमें जो है वो कहा गया है 4 आने के कितने चांसेस हैं। तो 4 तो सिर्फ एक ही बार है ना, तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो है नंबर 4, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1। आउटकम्स टोटल कितने हैं, 6। ठीक है, तो 1/6 इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है एन अर्न कंटेन्स 7 ग्रीन बॉल्स एंड 5 रेड बॉल्स। तो एक अर्न है, उसके अंदर जो है वो ग्रीन बॉल 7 है और रेड बॉल जो है वो 5 है। 1 बॉल इज सिलेक्टेड एट रैंडम, रैंडमली एक बॉल जो है वो सिलेक्ट किया जाता है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक ग्रीन बॉल होगा। ठीक है, तो देखो सबसे टोटल बॉल्स जो है हम वो फाइंड आउट कर लेते हैं पहले। तो टोटल बॉल्स कितने हो गए, 7 हमारे पास ग्रीन बॉल है, 5 रेड बॉल है। ठीक है, इन दोनों को टोटल करोगे तो 12 हो जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी जो है, इस फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम लोग ग्रीन बॉल की। ठीक है, कितने हैं, ग्रीन बॉल जो था वो 7 था। ठीक है, यहाँ पर आप लोग मेंशन भी कर दोगे कि ग्रीन बॉल जो है वो कितने हैं, टोटल ग्रीन बॉल्स हो गए 7 और जो रेड बॉल्स हैं वो कितना है, वो है 5। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, वो हो गई 7/12। ठीक है, अगला जो पार्ट है हम निकाल रहे हैं प्रोबेबिलिटी रेड बॉल की, कि रेड बॉल आने के कितने चांसेस हैं। तो हमारे पास रेड बॉल टोटल हैं कितने, 5 है। टोटल बॉल्स कितने हैं हमारे पास, 12 है, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बैग है, उसमें 5 ब्लू मार्बल्स है, 8 ग्रीन मार्बल्स है, 4 रेड मार्बल्स है और 7 येलो मार्बल है। तो सबसे पहले हम टोटल मार्बल्स जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल मार्बल्स कितने हो गए, 5 हमारे पास ब्लू है, 8 ग्रीन है, 4 रेड है, 7 जो है वो येलो है। ठीक है, तो इनको जब आप प्लस करोगे तो टोटल कितना हो गया, 24। अब प्रोबेबिलिटी जो है ब्लू बॉल की निकाल रहे हैं। ठीक है, ब्लू मार्बल की। ठीक है, बॉल नहीं है, मार्बल है। ब्लू मार्बल की निकाल रहे हैं, तो ब्लू मार्बल कितने दिए हुए हैं हमें, 5, और टोटल आउटकम्स कितना है, 24। आप लोग ना फॉर्मूला भी जो है वो साथ साथ जो है वो लिख लेना। ठीक है, क्या होगा, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, एक बार स्टार्टिंग में लिख दोगे, बार बार फिर आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जैसे क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही जब आपने आंसर स्टार्ट किया उसके स्टार्टिंग में ही आप एक बार लिख दो, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है,
इसके बाद अगली प्रोबेबिलिटी जो है वो यहाँ पे तो कटिंग ही नहीं होगी, ठीक है। तो अगली प्रोबेबिलिटी जो है वो सॉल्व करते हैं ग्रीन मार्बल का। ग्रीन मार्बल आने के कितने चांसेस हैं? तो ग्रीन हमें 8 दिया है, ठीक है। तो 8 मार्बल है, टोटल मार्बल्स कितने हमारे पास 24, कटिंग हो जाएगी 8 1 सा 8, 8 3 सा 24, तो 1/3 जो है वो इसका आंसर हो गया, ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट जो हमें पूछा गया है वो है येलो रेड मार्बल, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी हमने रेड मार्बल की निकालनी है। तो रेड मार्बल हमारे पास कितने हैं? 4। टोटल जो है वो हमारे पास मार्बल कितने हैं? 24, कटिंग हो जाएगी 4 1 सा 4, 4 6 सा 24, यानी कि 1/6 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ पार्ट जो है वो करते हैं। फोर्थ पार्ट कहता है येलो मार्बल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है। येलो मार्बल, तो येलो मार्बल हमारे पास कितने हैं? 7, यहाँ पे 7 लिख दिया। टोटल मार्बल्स कितने थे? 24, तो यहाँ पे 7/24 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास नॉट ब्लू। तो देखो जो ब्लू नहीं है वो हमने जो है उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो हमने निकालनी है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? देखो ब्लू को हटा दो इसका मतलब, ठीक है, क्योंकि ब्लू नहीं चाहिए हमें। तो 8 9 10 11 12, और 12 में जब 7 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा? 19, तो ये हो जाएगा 19/24, ठीक है। तो हमने इसमें क्या किया है, जो ब्लू मार्बल है उसको हटा के जो लेफ्ट थे, यानी कि ग्रीन मार्बल 8 है, 4 हमारे पास रेड मार्बल है, 7 येलो मार्बल है, इन तीनों का टोटल कर दिया तो वो 19 आ गया, ठीक है। सिक्स्थ पार्ट है प्रोबेबिलिटी जो कि रेड नहीं है उसका बताना है हमने, ठीक है। तो रेड वाले को हटा दो इस बारी। तो 8 + 5 जो है वो कितना हो जाएगा? तो 8 9 10 11 12 13 हो गया। 13 में जब 7 प्लस किया तो ये कितना हो जाएगा? 20, ठीक है। तो 20 को हटा दिया हम, 20 जो है वो लिख दिया, रेड वाले को हमने हटा दिया, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो टोटल कितना था? 24, ये आ गया। कटिंग कर दोगे तो यहाँ पे जो है वो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 5 सा 24, 6 सा 24, यानी कि 5/6 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट जो है उसको देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपसे पूछा गया है कि एक क्लास है उसमें जो है वो 15 गर्ल्स है एंड 12 बॉयज है, ठीक है। तो एक स्टूडेंट को जो है वो रेंडमली जो है वो सिलेक्ट किया जा रहा है मॉनिटर बनाने के लिए। तो आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जिसको मॉनिटर बनाया जा रहा है सो बॉयज के होने के कितने चांसेस है कि बॉय मॉनिटर होगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन जो है वो निकाले थे, पहले टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालते हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो 15 हमारे पास जो है वो गर्ल्स हैं और 12 बॉयज हैं। इन दोनों को टोटल कर दोगे तो कितना बन जाएगा? 27, ठीक है। इसके बाद जो है हमें बोला गया है प्रोबेबिलिटी बॉय के मॉनिटर होने के कितने चांसेस हैं, ठीक है। तो बॉयज कितने हैं? टोटल 12 हैं और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 27। सेम इसी तरीके से जो है वो नेक्स्ट पार्ट करना है आपने। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है गर्ल की, गर्ल के मॉनिटर बनने के कितने चांसेस है। तो गर्ल टोटल है कितनी? 15 है और टोटल आउटकम्स कितने हैं? 27, ठीक है। कटिंग हो जाएगी 3 5 सा 15, 3 9 सा 27, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे भी कटिंग हो जाएगी 3 4 सा 12 और 3 9 सा 27, यानी कि 4/9 जो है वो बॉयज, जो बॉय है उनकी प्रोबेबिलिटी है कि वो मॉनिटर बनेंगे और 5/9 जो है वो गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन लेटर इज सेलेक्टेड फ्रॉम इंग्लिश अल्फाबेट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ वाउल और कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये पता है कि इंग्लिश अल्फाबेट जो है उस वो टोटल कितने अल्फाबेट्स होते हैं? 26 टोटल अल्फाबेट्स, इंग्लिश अल्फाबेट्स, ठीक है। तो टोटल इंग्लिश अल्फाबेट्स कितने होते हैं? 26। अब इसमें हमें प्रोबेबिलिटी पूछी है वाउल की। तो वाउल कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है। ये हो गए। तो ये टोटल कितने हैं? 5 है, 5, और टोटल अल्फाबेट्स कितने हैं? 26। तो 5/26 इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई।
फिर आपसे पूछा है कॉन्सोनेंट की, तो जो वाउल को हटा के जो भी आपके पास बच गया वो क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट की प्रोबेबिलिटी जो है वो कितनी हो जाएगी, कॉन्सोनेंट की प्रोबेबिलिटी जो है वो हो जाएगी आपकी 26 में से 5 माइनस कर दो क्योंकि वाउल हटा दोगे, तो 21 हो गया, 21/26। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, फॉलोइंग प्लेन फिगर आर डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स एंड वन पार्ट इज सेलेक्टेड एट रैंडम। तो इसमें कुछ पार्ट शेडेड हैं, कुछ अनशेडेड हैं, ठीक है, उनको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सेलेक्टेड पार्ट इज शेडेड और अनशेडेड पार्ट। तो आपने प्रोबेबिलिटी बताना है कि शेडेड और अनशेडेड पार्ट की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे हैं ए वाले पिक्चर की, ठीक है, शेडेड पार्ट की। शेडेड पार्ट, तो ये शेडेड पार्ट कितना है, 1 2 3 4 5, ठीक है, और टोटल आउटकम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। अब हम प्रोबेबिलिटी पहले वाले ही इमेज में अनशेडेड पार्ट की निकाल रहे हैं, अनशेडेड पार्ट, ठीक है। तो अनशेडेड पार्ट कितने हैं, 1 2 3, और टोटल जो आउटकम्स है वो कितने हैं, 8, ठीक है। अब इसके बाद बी वाले पार्ट को देखते हैं, तो इसमें प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं शेडेड पार्ट की, शेडेड पार्ट की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है शेडेड पार्ट, ठीक है। और जो हमारे पास टोटल ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 3 5 3 15, तो टोटल जो है ये बॉक्स कितने हैं, 15 है, तो वो शेडेड पार्ट का हो गया, ठीक है। अब अनशेडेड पार्ट, अनशेडेड पार्ट जो है वो, तो टोटल हमारे पास जो है वो आउटकम्स कितने हैं, 15 है, और अनशेडेड पार्ट कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो 7/15 हो गया। फिर सी पार्ट को देख लेते हैं, इसमें बोला है पी शेडेड पार्ट, शेडेड पार्ट की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें टोटल जो है वो कितने, इसमें जो है वो आप कह सकते हो कि ट्रायंगल बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, तो टोटल 9 है। शेडेड पार्ट कितने हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 6/9 हो गया, कटिंग हो जाएगी, ठीक है। तो 3 2 6 और 3 3 9, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 2/3। अब अनशेडेड पार्ट का जो है वो निकाल लेते हैं, अनशेडेड पार्ट, तो वो कितना है, देखो 6 जो है वो शेडेड था, तो अनशेडेड कितने हैं, 3 है, 1 2 3, ठीक है, 3, और टोटल कितने थे, 9, कटिंग हो जाएगी, 3 1 3 3 3 9, यानी 1/3 जो है वो अनशेडेड पार्ट की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं, इसमें आपको बोला गया है कि 25 कार्ड्स हैं, 1 2 3 से लेकर 25 तक है, ठीक है। इनको एक बॉक्स में रखा जाता है और इनको मिक्स कर लिया जाता है। 1 पर्सन ड्रॉज अ कार्ड फ्रॉम द बॉक्स, एक पर्सन जो है वो इसमें से जो है वो रेंडमली कह सकते हैं एक कार्ड निकालता है। तो कितने चांसेस हैं कि जो नंबर आएगा कार्ड में वो एक ऑड नंबर होगा, ठीक है। तो टोटल कार्ड्स जो है वो हमें पता है कितने हैं, टोटल कार्ड्स कितने हो गए, 25, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी जो है वो निकाल रहे हैं ऑड नंबर की। ऑड नंबर क्या होता है बच्चों, ऑड नंबर वो नंबर होता है जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ऑड नंबर जो है वो हमारे पास कौन कौन से हो जाएंगे, यहाँ पर 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 और 25, ठीक है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। तो ऑड नंबर जो है वो 13 पे है, और टोटल जो है वो कार्ड्स कितने थे, 25, तो 13/25 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें आपको बोला है इवन नंबर आने के कितने चांसेस है। इवन नंबर क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो कौन कौन से नंबर हो गए ये, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
22 और 24। कितने चांसेस हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो ये 12 हो गया, तो टोटल जो है वो कितने हो गए? 25। ठीक है, अगला जो हमें पार्ट पूछा गया है उसमें जो है वो पूछा गया है कि डिविजिबल बाय 5। तो 5 से डिविजिबल नंबर जो है वो कौन कौन से हैं? 5, 10, 15, 20, 25। ठीक है, 25 तक ही हमें जो है वो फाइंड आउट करना था, तो 25 कर दिया। अब कितने हैं ये टोटल नंबर? 5 हो गए। प्रोबेबिलिटी हम लोग निकाल रहे हैं डिविजिबल बाय 5 की, डिविजिबल बाय 5 हो गए। टोटल जो है वो आउटकम्स कितने थे? 25। ठीक है, कटिंग हो जाएगी, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 1/5। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पार्ट है बेसिकली हमारा, जो कि फोर्थ पार्ट है, उसमें हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं प्राइम नंबर की। ठीक है, अब प्राइम नंबर जो है वो बच्चों क्या होता है? जो कि किसी और से डिवाइड नहीं होंगे, सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23। ठीक है, तो ये टोटल कितने नंबर हो गए? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 9/25। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारा, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड इन टॉसिंग अप ऑफ अ कॉइन इज। तो एक कॉइन को जब आप उछालोगे तो आपको या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, तो दो प्रोबेबिलिटी मतलब टोटल आउटकम जो है वो 2 है, और हेड आने का चांसेस कितना है? 1 है, तो 1/2 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर इन थ्रोइंग अ डाइस इज। तो एक डाई को जब आप वो फेंकते हो, ठीक है, तो इवन नंबर आने के कितने चांस है? एक कह सकते हैं एक जो डाइस होता है उसमें 1 से लेकर 6 तक की काउंटिंग लिखी होती है। ठीक है, अब इवन नंबर क्या होता है? जो 2 से डिविजिबल हो, तो 2 हो गया, 4 हो गया और 6 हो गया। तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? 3। ठीक है, और टोटल आउटकम्स कितने हैं? 6। कटिंग हो जाएगी, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 1/2 इसका आंसर हो गया। ठीक है, अगला है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वाउल फ्रॉम द इंग्लिश अल्फाबेट इज। ये क्वेश्चन हम अभी करके आए थे। ठीक है, तो A, E, I, O, U ये हमारे वाउल हैं सारे। ठीक है, तो 5 हो गया, और टोटल जो अल्फाबेट्स होते हैं वो 26 होते हैं, तो 5/26 इसका आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। इसमें से कौन सा जो है वो रैंडम एक्सपेरिमेंट है? तो जब आप डाई को रोल करते हो तो वो भी है, एक कॉइन को उछालते हो वो भी है, मार्बल को जब आप जार से निकालते हो, चूज करते हो बेसिकली, है ना, तो वो भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, तो हम कह सकते हैं ऑल ऑफ देम। ठीक है, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग 10 ब्लू बॉल्स। अब एक कह सकते हैं एक बैग है, उसमें सिर्फ ब्लू बॉल्स हैं, वो भी 10, तो उसमें रेड बॉल आने के कितने चांसेस है? कोई चांसेस नहीं है ना, तो वो क्या हो जाएगा? 0, और टोटल 10 बॉल्स थे, तो 10 यानी कि 0 हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हो जाती है हमारी वीडियो खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।